आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये सबसे बड़ी जानकारी वॉर रूम से सीधे आ रही है। हम आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े जो तनाव की स्थिति है, जो गोला बारूद बरसाए जा रहे हैं यूक्रेन पर, उसे कुछ देर के लिए रोकने का रूस ने फैसला लिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और इस पर हम थोड़ी बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। एयर कमांडर अश्विंदर सिंह बहल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विंदर जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक अच्छी चीज की है रूस ने। उन्होंने दिखाया है कि सीज फायर करके वो सिविलियंस को निकलने देना चाहेंगे, चाहे वो कीव, खार्किव या मारियोपोल हो, उन एरिया से निकलने देना चाहेंगे, ताकि अगर उसके ऊपर आगे कब्जा करना है तो मिनिमम कोलेटरल डैमेज और मिनिमम सिविलियन कैजुअलिटीज होगी। ये दूसरे राउंड की जो वार्तालाप हुई थी उसमें ये प्रपोजल दिया गया था, उसे रूस ने मान लिया है। अश्विंदर जी, क्या लगता है आपको, ये जो रूस थोड़ा गैप ले रहा है, ये रीइंफोर्समेंट के लिए भी तो गैप हो सकता है? देखिए, अभी अगर आप कीव को देखें तो लास्ट 4 दिन से 25 किलोमीटर के अंदर उनकी 64 किलोमीटर लंबी, जो कि एक कोर लेवल ऑफेंसिव हमें कहते हैं, यानी कि 30 से 40 हजार के करीब ट्रूप्स चारों तरफ कीव के फैले हुए हैं और सभी रास्ते कीव के बंद कर दिए गए हैं। तो अगर उस स्टेज से, तो मैं ये कहूंगा कि अब तक जो भी रिप्लेनिशमेंट होनी थी वो तो हो चुकी है। अब ये जो एक है, ये एक पॉलिटिकल सिग्नल दे रहा है पूरे वर्ल्ड को कि देखिए, हम सिविलियंस को नहीं मारना चाहते, हम सिटीज में एंटर करने से पहले सिविलियंस को मौका दे रहे हैं, सीज फायर कर रहे हैं, अपनी तरफ से कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर रहे हैं हम सीज फायर, ताकि जो भी सिविलियन निकलना चाहते हैं, और उसके बाद जो सिविलियन बच जाएंगे और वो आर्म्स लेंगे तो उन्हें सिविलियन नहीं गिना जाएगा, उनको सोल्जर गिना जाएगा। और उनको मारने के बाद जो ज़ेलेंस्की है वो ये नहीं कह सकेंगे कि सिविलियंस को मारा गया। अश्विंदर जी, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे वरिष्ठ सहयोगी रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं और समझते हैं क्या हालात हो सकते हैं अभी के समय में, क्योंकि थोड़ी देर पहले जानकारी ये आई थी कि रूस अब रणनीतिक हमले कर रहा है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया जा रहा है, राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद जानकारी सामने आई कि ऑयल डिपो, जो ऑयल रिजर्व है, उसको उड़ा दिया गया। और फिर यह भी जानकारी आई कि जो ऊर्जा के केंद्र हैं, बिजली संयंत्र है, उन पर हमले करके उन्हें ध्वस्त किया गया। और अब जानकारी आ रही है सीज फायर की। तो यह काफी रणनीतिक तरीके से रूस आगे बढ़ रहा है। मुकेश जी। बिल्कुल दीपक, बिल्कुल रणनीतिक तरीके से बढ़ रहा है। और एक चीज जो कल मॉस्को में मौजूद जो हमारे सोर्सेज है, वो कल ही उन्होंने ये बता दिया था, और कल हम लोगों ने ये खबर ब्रेक भी की थी कि कुछ समय के लिए, यानी अस्थायी युद्ध विराम जो है रूस की तरफ से किया जा सकता है और नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए, और एक जो सेफ पैसेज देने की बात हुई थी कल वार्ता में, उस पर भी कल अमल कर लिया गया है। लेकिन अभी जो सुखविंदर जी बता रहे थे, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ। और एक जो स्ट्रैटेजी जो बनाई है रूस ने, वो भी जो हमारे सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि कीव के भीतर रूस के जो कमांडोज है, वो कमांडोज आकर के पहले ही वहां पर टिके हुए हैं, ताकि जब आखिरी दौर की जो लड़ाई शुरू होगी तो उसमें इंटरनली जब यूक्रेन की तरफ से जब हमले होंगे, तो यूक्रेन के हमले को अंदर से रोकने के लिए रूस के कमांडोज अभी ही जो है वहां पर बिठा दिए गए हैं, छुप करके वहां पर बैठे हुए हैं। और इस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि यूक्रेन को कुछ भी मौका नहीं मिले और रूस की कैजुअलिटी जो है वो कम से कम हो। और ये जो सुखविंदर जी बता रहे थे, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा वार जो चलाया जा रहा है रूस के खिलाफ, की रूस जो है वो सिविलियन को मार रहा है, सिविलियन इलाके में बॉम्बार्डिंग कर रहा है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए और अपनी छवि को जो खराब, यूक्रेन जो रूस की छवि को खराब कर रहा है, उसके लिए ये युद्ध विराम खासतौर पर घोषित करके ये युद्ध विराम करना जरूरी था कि नागरिकों के लिए एक से पैसेज दिया जा रहा है, ताकि जो भी नागरिक है वो वहां से निकल सके अपनी जान बचाने के लिए। जो युद्ध में सीधे एक्टिवली पार्ट नहीं करना चाहते हैं वो निकल जाए, क्योंकि इससे पहले जेलेंस्की ने जो कहा था कि नागरिकों के हाथ में जो है हथियार दिए थे, तो अगर निकलने के बाद जो बचेंगे उनको सैनिक की तरह ट्रीट किया जाएगा, और उनकी अगर मौत होती है लड़ाई में तो वो सोल्जर से जो लड़ाई होती है उसमें जो मौत, बिल्कुल अश्विंदर जी भी कुछ यही कह रहे थे। बिल्कुल भी नहीं गिरा जाएगा। बिल्कुल, इंटरनेशनल सोर्सेज से मिल रही जानकारी देने के लिए मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर अश्विंदर जी के पास चलेंगे। अश्विंदर जी, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, रूस के
विभिन्न डिप्लोमेट्स ने भी ये कहा था कि काफी फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है रूस ने ब्लॉक कर रखा है अपने पूरे क्षेत्र में, उन पर भी यही आरोप था कि प्रोपेगेंडा वॉर यूक्रेन के पक्ष में, यूएस और नाटो के पक्ष में चलाया जा रहा है और रूसी खबरों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। तो ये युद्ध विराम, उसका भी एक जवाब देखा जाए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया है और जो इंटरनेशनल मीडिया, वो पूरा का पूरा वेस्टर्न कंट्रोल है। और अगर आप स्टेटमेंट भी देखेंगे जो ज़ेलेंस्की दे रहे हैं, जैसे कल उन्होंने दी थी न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर, तो उस स्टेटमेंट पे भी उन्होंने कहा था ये सबसे बड़ा यूरोप का न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इसमें अगर रेडिएशन लीक हो गई तो ये चेर्नोबिल का जो डिजास्टर हुआ था 1986 तो उससे भी ज्यादा बड़ा होगा। ये सही था, लेकिन ये बात सही नहीं थी कि रशिया उसको अटैक कर रहा है। रशिया कैप्चर करना एक अलग बात है और अटैक करना अलग बात है। और उसके ऊपर उन्होंने, जो उसके 6 रिएक्टर है उनके ऊपर कोई भी हमला नहीं किया था। और रशिया का जो एम है कि 25% जो एनर्जी वो इस एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती है जो यूक्रेन को लाइट अप करके रखती है, और जो बाकी है वो अलग अलग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। और अगर हम उसको देखते हैं तो जो रशिया अभी अटैक्स भी कर रहा है तो वो ना केवल मिलिट्री टारगेट्स पे पर वो इंडस्ट्रियल टारगेट्स पे भी अटैक कर रहा है। और जब वो ये इलेक्ट्रिकल पावर, ये अमेरिका ने भी किया था इराक वॉर में, ये अमेरिका ने भी किया था दूसरे वॉर्स के अंदर अगर हम देखें तो। और सबसे पहले उन्होंने पावर सेंटर्स को अटैक किया था ताकि जो पावर जनरेशन होती है जो मिलिट्री के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, जो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, तो वो एकदम बंद हो जाए। दूसरा, मोरल के ऊपर इफेक्ट होता है इसका। तो जो प्रोपेगेंडा वॉर ज़ेलेंस्की करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसका ये तोड़ भी है। और साथ ही में वो ज़ेलेंस्की को दिखा रहे हैं कि वो आप अलग थलग पड़ गए हो और अब आप आओ नेगोशिएटिंग टेबल पे और हमारी शर्तों को मानो। यानी कि अब पूरी तरह से मजबूर किया जा रहा है और साथ ही जो वैश्विक शक्तियां हैं वो रूस पर अतिरिक्त दबाव ना बना सके नागरिकों के बहाने, क्योंकि हमने देखा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाने का प्रयास किया गया इस विषय को लेकर और यूएनएससी की बैठक भी 7 तारीख को बुला ली गई है कि युद्ध अपराध कर रहा है रूस, नागरिकों को निशाना बना रहा है रूस इस तरह के आरोपों को लेकर। तो ये एक बड़ा कदम है इस दिशा में रूस का, क्या मानते हैं? बिल्कुल सही है। अगर आप देखें ये पूरी लड़ाई किन कारणों से शुरू हुई है, ये नाटो के ईस्टवर्ड एक्सपेंशन जो 1997 से शुरू हुआ और पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, ये पूरा का पूरा, हंगरी तो खैर पहले से ही था, पोलैंड, रोमानिया, लिथुनिया, एस्टोनिया, इन सभी एरियाज में इनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया जबकि रशिया बहुत ही वीक था। देयर वाज नो रीजन। नाटो जो है वो रशिया को, सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए था और सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हो गया और रशिया बन गया तो नाटो की क्या रिक्वायरमेंट थी? और नाटो को ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, तो इसमें पूरा का पूरा रोल यूएस का है जो इकोनॉमिकली और मिलिटरीली रशिया को वीक करना चाहता है। और उसके बाद उसका फोकस चीन पे होगा क्योंकि चीन उनका मेन प्रतिद्वंदी है, रशिया नहीं है। और ये फोकस जो इस बार कर रहा है वो रशिया के ऊपर, वो रशिया को पहले वीक करेगा ताकि अगर दूसरा कोल्ड वॉर भी हुआ तो एक वीकेंड रशिया ज्यादा सपोर्ट चीन का नहीं कर पाएगा। बिल्कुल अश्विंदर जी, आपने कम समय में काफी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे कि अभी जो वैश्विक गुट दिख रहा है, नाटो, यूएन हो या फिर अमेरिकी सहयोगी हो वो, और किस तरह से रूस को अलग थलग करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन रूस के साथ कौन है और किस मकसद से है, ये भी अश्विंदर जी की इन बातों से समझ में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विंदर जी अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो काफी हलचल मची हुई और हर हलचल हम आपको सुदर्शन न्यूज पर सबसे पहले देते रहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि रूस ने सीज फायर की घोषणा की है। कोई हंगामा अब यूक्रेन में नहीं होगा, लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने के लिए एक रास्ता मुहैया कराया गया है। हमारी नजर हर हलचल पर बनी रहेगी इस खास पेशकश में। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।